Okay. The name of chapter is electromagnetic induction. Electro सबसे बड़ा chapter. I'm taking a rush to start this chapter early. Electromagnetic induction. Yes, the name of chapter is EMI. What is this chapter about? So it is just a converse of magnetic effect of electric current. Magnetic effect of electric current जो chapter है उसका ये converse है. What do you mean by this? See, when a current is passing through a conductor, suppose the wire where current is flowing through this, उसमें से current pass हो रहा है, तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास क्या प्रोड्यूस होता है? मैग्नेटिक फील्ड. हमने कैसे देखा था? तो हमने स्कूल में भी 10th स्टैंडर्ड में भी ये एक्सपेरिमेंट था जिसका नाम है ऑयस्टर्ड एक्सपेरिमेंट. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट? ऑयस्टर्ड. ऑयस्टर्ड ने बताया कि व्हेन अ करंट इज फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर a magnetic field is produced around it. So we keep the, हमने क्या रखा बाजू में? A magnetic needle. क्या रखा? Magnetic needle. And based on magnetic needle, हमने देखा needle से deflection हो रहा था. Magnetic needle deflect हो रहा था. तो हमने कहा कि needle deflect क्यों हुआ? क्योंकि current carrying wire के खुद का magnetic field और इसका magnetic field दोनों interact हो रहे हैं, इसीलिए नीडल डिफ्लेक्ट हुआ. वापस बताता हूँ. तो देयर इज अ करंट कैरिंग वायर और उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ऐसा मैंने कहा. वो हमें कैसे पता चला? तो हमने एक नीडल लिया, मैग्नेटिक नीडल. नीडल मालूम है आपको, व्हिच कैन इजीली रिफ्लेक्ट, इट इज हैविंग नॉर्थ साउथ. तो ये जो नीडल है, दैट नीडल्स डिफ्लेक्ट्स. ये नीडल डिफ्लेक्ट हो रहा था क्योंकि उसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड था और इसका भी मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों इंटरैक्ट कर रहे थे, इसके कारण ये नीडल डिफ्लेक्ट हुआ. तो हमने कहा देयर इज अ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रिक करंट. ये इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है नियर बाय अ करंट कैरी कंडक्टर. दैट मींस whenever there is current in a wire, a magnetic field is produced near around it. Repeat करता हूँ. Whenever there is current carrying wire, जब भी current carrying wire होगा उसके आसपास magnetic field produce होगा. This is called as magnetic effect of electric current. ये पहला चैप्टर था जो 10th स्टैंडर्ड में भी था आपको, और मैंने कुछ बच्चों का स्टेट बोर्ड का भी ये चैप्टर लिया हुआ है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो हम सर आज क्या पढ़ रहे हैं? वी आर लर्निंग दिस चैप्टर. व्हाट इज दिस चैप्टर? दिस चैप्टर इज कॉन्वर्स ऑफ दिस. मतलब क्या? जैसे करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या करंट प्रोड्यूस होता है? मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या करंट प्रोड्यूस होता है? आंसर व्हाट? आंसर क्या है? नहीं, मैग्नेटिक फील्ड के कारण करंट प्रोड्यूस होता नहीं है. तो सर करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड है, करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड के आसपास प्रोड्यूस हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण करंट क्यों नहीं? मैग्नेटिक फील्ड के कारण करंट क्यों नहीं? दिस इज मैग्नेटिक फील्ड के कारण नहीं, बट मैग्नेटिक फ्लक्स. मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा ना, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो करंट इंड्यूस होगा. क्या होगा? करंट इंड्यूस होगा. फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू गिवन एरिया, इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स.
तो अगर नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स चेंजेस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स चेंजेस, चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन द करंट इज इंड्यूस्ड। मैग्नेटिक फील्ड करंट इंड्यूस नहीं करता, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो करंट इंड्यूस होगा। इस फिनोमिनन को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आप सब लोग को ये इंटरेस्टिंग स्टार्टिंग समझ में आया होगा। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लर्न करने से पहले, व्हाट इज करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड? So can magnetic field produce current? No. Magnetic flux if changes then it produce current. So सर थोड़ा बहुत समझ रहा है, बट ये क्या है? ये तो करंट कैरिंग वायर था, ये नीडल था, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये डिफ्लेक्ट हुआ। अभी पहली बात सर, इसका तो मैग्नेट है मालूम है, तो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, बट ये करंट कैरिंग वायर, इसका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आया? तो ये ऑयस्टर ने बताया कि ये नीडल डिफ्लेक्ट हुआ ना, मतलब इस खुद का भी मैग्नेटिक फील्ड है और इसका भी मैग्नेटिक फील्ड है, इसीलिए ये नीडल डिफ्लेक्ट हुआ। इसका मतलब है करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट वाज प्रूव्ड बाय ऑयस्टर। नाउ ऑयस्टर के बाद इसे रिवर्स में कोई प्रूव करने गया। रिवर्स में मतलब क्या मैग्नेटिक फील्ड करंट प्रोड्यूस करेगा क्या? तो आंसर वाज नो। मतलब क्या सर, इसका मतलब आप क्या कहना चाहते हो, मैग्नेटिक फील्ड करंट प्रोड्यूस नहीं करता? तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने यहाँ एक कॉइल लिया है, कॉइल, सॉरी, हाँ, यहाँ कॉइल लिया है और इसके अंदर है ना मैंने एक गैल्वेनोमीटर लिया है। गैल्वेनोमीटर वो डिवाइस है जो डिफ्लेक्शन मेजर करता है, डिफ्लेक्शन मेजर करता है। तो ये कॉइल है, करंट कैरिंग सादा वायर है और उसके साथ गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, और यहाँ बाजू में रखा हुआ है मैग्नेट। क्या रखा हुआ है? मैग्नेट। अब ये मैग्नेट इसके बाजू में रखा है, मैग्नेटिक फील्ड इसका खुद का होगा, तो यहाँ करंट प्रोड्यूस हुआ क्या? नहीं सर, मैग्नेट के कारण करंट नहीं प्रोड्यूस हुआ। जैसे ही मैंने इसे पास में लेके गया, ये पहले स्टेशनरी था ना, ये मैग्नेट स्टेशनरी था, जैसे ही मैं इसको पास में लेके गया, ऐसा जैसे ही पास में लेके गया, क्या हुआ? तो इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स था ना, मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू गिवन एरिया, इसके आजू बाजू मैग्नेटिक लाइन जो थी ना, वो उस कॉइल के लिए बढ़ गई सडनली। क्या हो गया? जैसे वो बाजू में गया, वैसे क्या हुआ, यहाँ की जो नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स है वो बढ़ गई, इसके लिए नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स इंक्रीजेस। तो क्या हुआ? तो जैसे ही नंबर ऑफ लाइंस बढ़ गई तो हमने कहा, नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स बढ़ गया तो हमने कहा फ्लक्स चेंज हुआ। पहले जो फ्लक्स था ये स्टेशनरी था, तो फ्लक्स कुछ रहेगा। यहाँ सपोज 20 फ्लक्स है, ऑब्वियसली इसके पास में 40 है, या फिर मैं आप सोचोगे हाफ हो जाता है क्या? नहीं, यहाँ 50 है और थोड़ा दूर जाके 20 है। पर जैसे मैं इस नीडल ये मैग्नेट को मूव किया, पास में लेके गया, तो क्या हुआ? फ्लक्स बदल गया, 20 से 30 हुआ होगा, 40 हुआ होगा, 35 हुआ होगा, मालूम नहीं। पर जैसे ये फ्लक्स बढ़ा तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया। क्या आया? गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया, इसमें डिफ्लेक्शन आया। तो हमने कहा डिफ्लेक्शन आया मतलब क्या? डिफ्लेक्शन आया मतलब करंट प्रोड्यूस हुआ होगा। डिफ्लेक्शन आया मतलब उसमें करंट होगा तो ही डिफ्लेक्शन आएगा ना। गैल्वेनोमीटर कब डिफ्लेक्शन दिखाता है? व्हेनेवर देयर इज करंट। जैसे ही करंट उसमें पास हुआ होगा, कहाँ से करंट आया सर? आपने तो सेल कुछ लगाया नहीं है इस कॉइल में, कोई बैटरी कोई सेल वगैरह लगाया नहीं? लगाया, तो सर डिफ्लेक्शन कैसे आएगा? पर आया था, ओके, मोमेंटरीली आया, मतलब एक सेकंड के लिए आया, चले गया। फिर मैं जो मैग्नेट बाजू में लेके गया था ना, मैं उसे दूर लेके गया। जिस दूर लेके गया तो ये जो पहले 30 या 40 हो गया था वो धीरे धीरे कम होने लगा। कम हुआ ना तो व्हाट आई ऑब्जर्व अगेन डिफ्लेक्शन आया। माइक कौन है? 7 कौन है भाई? iPhone 7 आप अपना नाम रीनेम करो, आई विल सेंड यू इन वेटिंग रूम अदरवाइज।
ये नीडल जैसे पास में गया, मैग्नेट जैसे पास में गया, व्हाट हैपेंस, मैग्नेट पास में गया तो क्या हुआ, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स बढ़ गया, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स बढ़ गया, चेंज हो गया बेसिकली, पहले हाँ पास में गया तो बढ़ गया, दूर लेके गया तो कम हो गया, कम हो तो गया। नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स चेंज हुआ। जैसे ही चेंज हुआ ना, पहली बार जब पास में आया था तो बड़ा था, और सेकेंड टाइम में क्या किया, मैं दूर लेके गया तो कम हो गया, डिक्रीज। दूर लेके गया तो कम हो गया। इसका मतलब है कि फ्लक्स चेंज हुआ, पास में लेके गया तो बढ़ा, दूर लेके गया तो कम हुआ, दूर लेके गया तो कम हुआ। इसका मतलब है जब ये मैग्नेट आजू बाजू ऐसा मूव कर रहा था, क्या देखा मैंने, ये जो है ना गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखा रहा था, पहले ऐसा था फिर डिफ्लेक्शन आया, ठीक है, फिर मैं दूर लेके गया तो डिफ्लेक्शन इस तरफ आया, डिफ्लेक्शन आने लगा गैल्वेनोमीटर में, ऐसा डिफ्लेक्शन आने लगा कब, जब मैं मैग्नेट को दूर पास करते गया, मतलब मैं क्या कर रहा था, फ्लक्स चेंज कर रहा था, क्या कर रहा था, फ्लक्स चेंज कर रहा था, जैसे ही फ्लक्स चेंज होता था वहां डिफ्लेक्शन आ रहा था, मतलब करंट लूज हो रहा था, बट मैंने उसे स्टेडी रखा, स्टेडी, ऐसा स्टेडी रखा तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं, मतलब फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा था। इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस नहीं होता, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से करंट इंड्यूस होता है। आई विल एक्सप्लेन दैट वर्ड इंड्यूस, इसलिए चैप्टर का नाम भी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सबसे टफ चैप्टर माना जाता है स्टेट और सीबीएसई का, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से खतरनाक चैप्टर है, दैट आई एम स्टार्टिंग। तो आज मेरा ये पहला लेक्चर होगा ईएमआई रिलेटेड, तो मुझे लगता है आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। एनी डाउट? ओके, स्टूडेंट्स एक्सट्रीमली सॉरी, आई हैव टू स्टॉप द लेक्चर,